पता नहीं कैसे गुजारा करते हो तुम लोग। बस ऐसे ही जलील होते हैं सुबह शाम। खैर मनाओ उसको, जाके हर्ट हुई है। जाओ। मेरे से हर्ट होता रहता है हर कोई। कितना बेकदरा सा बंदा है। हाय निक्की बाजी, तुसी भी निक्कियां निक्कियां गल्लां ते पता नहीं नाराज होना कदों छड्डोगे। बता तो रही हूं ना मैं आपको, हमारा अचानक ही प्लान बन गया पाकिस्तान आने का। देख सज्जो, पता चल पहली गया। बात तो ये है कि निक्की सिर्फ नाम है मेरा, उम्र से भी और रिश्ते में भी बड़ी हूँ तुमसे। आओ ते बाजी मैं केड़ा इनकार कीता है, सारा ह्यूस्टन टोरंटो सियालकोट जानता है कि आप सिर्फ मेरी बड़ी बहन नहीं हो, मेरी जेठानी भी हो एंड मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। अच्छा ये धोबी की बीवी। इसीलिए तो चुपचाप स्मार्ट बन के पाकिस्तान निकल गई। बर्फी की बताना भी गवारा नहीं किया बड़ी बहन को। अच्छा चलो फिर आके तुसी भी वो जलेबियां खा लो जिहड़ी बाबू जी सानू प्यो के सुबह शाम खिला रहे हैं यहाँ पे। क्यों सुलह नहीं हुई उनसे? नहीं किथे, इन्ने टची हुए दे ने। बाजी अब सोचना चाहिए ना उनको कि हर एक ने अपने अपने फ्यूचर के बारे में सोचना होता है। फिर नहीं सदाकत को पसंद था कि वो हलवाइयों का काम करें, तो अब उसको इतना दिल को लगाने की क्या जरूरत है। वैसे मैंने तो सुना है कि मिठाई की एक और नई ब्रांच खोल दी बासम को। बिल्कुल सही सुना बाजी, बल्कि अब ये शीरी मंजिल जो है ना, इसने बेला मंजिल बांधा। हाय नहीं सज्जो, मुझे तो लगता है कि तूने अंग्रेजों के खाने बना बना के और मैंने लॉटरी करते करते मर जाना है। और लॉटरी निकल आनी है बेला और बासम की। बाजी बड़ा पैसा पे कमाते नहीं बाबूजी, मुझे तो यहाँ आके पता चला। और हम यहाँ एक एक डॉलर के लिए एड़ियां रगड़ रहे हैं। वैसे रफाकत कह रहे थे कि अपने हिस्से की बात करेंगे वो बाबूजी से। हिस्से ते इत्थे बालूशाही ते पेठे दे ही निकलने नहीं। तेनू मैनू तो सबर ही करना पैना बाजी। बता अपनी माँ के वो जेवर बेच के इसको पैसे दिए, इतना कुछ हो रहा बस कर दो ना गुस्सा। मैंने तुमसे कहा है मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तो फिर मैं किससे करूं बात? जाके उसी हिना से बात करो जो तुम्हें डॉल देके भाग गई। उसे तो कब्र से भी निकाल कर लाऊंगा। इतना आसान होता है ना उसे खबर से निकालना। जिनको वो पहले डॉल देके गई थी वो निकाल चुके होते हैं। ये तो सारे ख्वाब ही दफन हो गए। मुझे देखते क्यों ऐसे ख्वाब जिनके लिए तुम्हें अपनी आंखें बेचनी पड़ती हैं? तुमने फिर रुला दी बेला को। यार माइंड मत करना, हमारा पर्सनल मैटर है प्लीज। मेरी भी कजन है। बट वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। जब भी बार बार रुलाते हो उसको। बेला बताओ क्या हुआ? विकी, मैंने कहा ना कि ये हमारा पर्सनल मैटर है। बेला तुम चलो मेरे साथ कहीं बाहर चलते हैं। ये नहीं जाएगी। क्यों? ओ भाई ये बस? कनाडा नहीं है। पागल हो गया क्या ये? मैं जाऊंगी। विकी तुम लोगों मैं बाबूजी से पूछ कर आती हूँ। पागल हो गया क्या ये? मूड खराब है यार, इसलिए बाहर लेके जा रहा हूँ। क्यों टेंशन ले रहे हो? मैंने कहा ना तुम नहीं जाओगी। क्यों? मैं कुछ आगे चलने वाला खिलौना से अपनी मर्जी चलाओगे? दोस्त तो तुम मेरी को खाम बीच में आ रहे हैं हमारे। मैं भी बहुत डिस्टर्ब हूँ, मुझे जाने दो। हटा सकते हो तो हटा लो। तुम विकी की जिद में कर रहे हो ना ये सब? जी नहीं। तो तुम्हें लगता है मैं उसको बताना नहीं सब कुछ? नहीं। तो फिर क्या मसला है? यार तुम मुझे निगलेक्ट करके उसकी बात कैसे मान सकती हो? रिजेक्शन ना सबको बुरी लगती है, चाहे तुम हो कि मैं। वक्त मिले तो सोचना इसके बारे में। मेरी यार जिस्नो रे की गजब किया रे, दुनिया को छोड़ के इस जग को छोड़ के मैंने इश्क का कैसा। तू और तेरा बॉस पट्टा बिठाएंगे एक दिन पकवान सेंटर का, और मुझसे पूछ के लिया था ऑर्डर जब उस नींद पत्ते के लिए कॉलिंग कर रहा है। बंद कर फोन। मामू बैठे नाजमाबाद वाले जहाज जज्जी का ऑर्डर तूने बुक किया था कट्टे के गोश्त वाला।
मसला कट्टे के गोश्त में है या जज्जी में? मसला झूठा तेरे दिमाग में है। वो जब पता है कि बॉबी किसाई हर बार डंडी मार जाता है तो फटे ही देगा तेरा मामा। बाजी प्लीज कम टू द पॉइंट। मेरे फाजल दोस्त, पॉइंट ये है कि नाई का फोन आया था, ओ हमक मार गया वो कट्टे का गोश्त। अब जाके कोई 2 सिरके की बोतलें डाल या कोई साइंस लड़ा जाके। और बात सुन, इजाज जज्जी को देके चाहिए दोनों 5 बजे शाम को। नासिर, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, जब मिठाई की दुकान चल रही थी तो फिर ये पकवान सेंटर खोलने की क्या तुक बनती थी? तुक तो जी आपके खैर से पाकिस्तान आने की भी नहीं बनती थी। तो अब अगर आ ही गए हो 2-4 दिन के लिए तो आराम से रोटी टुकड़ खाओ, ये दुकानदारी पे ना घुसो। आशिक पायन, आपके ये तमाम मामलात जो है ना मेरी समझ से बाहर है। आप मुल्कों ही बाहर है। अमेरिका तक पहुंच गए हैं, उसे ना मिलना के कारनामे हैं। तो अमेरिका ने कौन सा अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद पेश कर दिया उसके खिलाफ? काके, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? असल दिमाग तो खराब हो गया आपके आशिक हुसैन का। सदाकत मामू के सामने शुरू हो गया मुझे झाड़ना। कितने चामा मैं, इस आदमी को ना कभी अकल नहीं आनी। पहले बाबूजी सलामी पेश करते रहते थे सुबह शाम, अब ये बगैर टिकट के शुरू हो गए। तू बस ये दुआ कर के सज्जो का पासपोर्ट मिल जाए, वरना उसने ना नक को नक बेजार कर देना पूरे खानदान को। मिल जाएगा पासपोर्ट, कौन सा डायमंड लगे थे उसके साथ? काके, तू बेला से जरा तरीके से पूछ लेना, उसके किसी रिश्तेदार को तो जानती होगी। अम्मी वो फ्रॉड लोग कहाँ बताते हैं किसी को सही बात? ये भी है। हाँ सज्जो, आजा, वहां क्यों खड़ी हो गई है? वो इफी बाजी जो फॉरेनर होते हैं ना, वो जरा बड़े ही पर्टिकुलर होते हैं अपने मैनरिज्म के बारे में। तो मैं 10 साल से रह रही हूँ ना उधर, तो बस मैंने भी अडॉप्ट कर ली है उनकी बातें। बात सुनो, यहाँ पे मिलती हैं वो इम्पोर्टेड पेन किलर्स। आई सवेर मेरे हेड में इतनी हेडेक हो रही है ना, ला दोगे? विकी से कहें बेला के साथ बाहर ही गया हुआ है, वापसी पे लेता है। ना बेला क्यों गई है विकी के साथ? मुझसे पूछ के थोड़ी गई है वो। कॉमन बाजी, हमारी कंट्री में तो कोई नहीं माइंड करता, लड़के लड़कियां इस तरह फिरते फिरते रहते हैं। पर हमारे मुल्क में ना सज्जो माइंड करते हैं। इस तरह लड़का लड़की अकेले घूमे फिरे